हेलो फ्रेंड, आज नवरात्रि का जो है मैं बना रही हूँ। अष्टमी है तो इसके लिए बादाम का चक्की, चक्की नहीं तो समझिए बर्फ़ी, इस तरह से होता है। सिंगदाना का मतलब मूंगफली। जो मूंगफली होता है उसी को मैं पहले पीस दी थी। उसके बाद कढ़ाई में चीनी और थोड़ा घी डाल दे के, और उसके बाद पूरा उसको खौला ली। उबालने के बाद जब मिक्स हो गया चीनी, तो उसमें मैं ये मूंगफली का जो पाउडर था वो दे दी। और उसके बाद उसको चलाते चलाते जब पूरा अच्छा से हो गया, तो उसके बाद मैं इसे इस तरह से थाली पे फैला दी। और जब 10-15 मिनट के बाद सूख गया तो इसको मैं फिर डब्बे में करके रख दूँगी। जो कि फिर आज अष्टमी है, कल नवमी है, तो इसको जो है फलार के तरह खाते रहेंगे। तो ये मेरा बन गया है फलार का आइटम। और उसके बाद तो मैं नॉर्मली ही काम जैसे घर का होता है सब कर रही थी। लेकिन आज मुझे डॉक्टर के यहाँ जाना था, तो मैं सोची थी कि आज मैं नहीं जाऊंगी, दूसरे दिन जाऊंगी। लेकिन फिर मैं सोची कि नहीं, जाके एक बार दिखा ही लेती हूँ, क्योंकि प्रॉब्लम जो है वो धीरे धीरे बढ़ते ही जाता है। इसके लिए एक बार अच्छे डॉक्टर से जाके दिखा लूँगी तो शांति रहेगी। तो इसीलिए मैं फिर जल्द अपने काम को जो है, काम में तेज़ी ले आई और फास्ट काम करने लगी, जल्दी जल्दी। खाना भी नहीं बनाई हूँ, नहीं तो खाना तो मैं 11-12 बजे बनाती थी, लेकिन मैं 12 बजे मुझे निकलना है, तो इसके लिए मुझे खाना अभी ही बनाना पड़ेगा। ऐसे मुझे अगर जाना रहता है तो 9:30 बजे जाती, लेकिन डॉक्टर आज लेट से आएगी। मैंने फ़ोन करके पूछा कि 12 बजे डॉक्टर ही आएगी, इसलिए मैं 12 बजे निकलूँगी तो 1 बजे पहुँचूँगी, क्योंकि 16-17 किलोमीटर दूर है तो जाना है। मैं तो सोची थी कि अकेले मैं चली जाऊंगी ऑटो से, लेकिन आर्या मना कर रही है, बोली कि नहीं चलो स्कूटी से, तो आराम मिलेगा तुमको भी, जाएगी और वापस चली आएगी। तो देखिए, मैं उधर कपड़ा जो है मशीन में डाल दी हूँ, जो कि कपड़ा भी होते रहे, और इधर झाड़ू लगा लेती हूँ। और झाड़ू जब मेरा हो जाएगा लगाया हुआ, तब मैं पोछा लगाऊंगी, लेकिन हर जगह नहीं लगाऊंगी। जो पूजा रूम है उसी में खाली पोछा लगा लूँगी। और उसके बाद तो फिर खाना बनाऊंगी। ये सब करते करते, नहा धो के पूजा पाठ करते करते मेरा टाइम हो जाएगा। जाने का तो इसके पहले जो मैं है यहीं पर लोकल में कोई डॉक्टर थी, वहाँ पर मैं दिखा रही थी। लेकिन वो क्या है कि दवाई दे रही थी, फिर बोलती थी 1 महीना का दवाई दे दी, 1 महीना दवाई खाती थी, फिर से मैं जाती थी, फिर से वही प्रॉब्लम चालू हो जाता था। तो 2 महीना मैं इस तरह से देखी, तब मुझे लगा नहीं, ये तो टालने वाला बात कर रही है, तो चलो अच्छी जगह में दिखा लेती हूँ। तो फिर मैं अच्छे डॉक्टर से दिखाने के लिए गई, तो वहाँ मेरा जो है फ़ीस ही 1000 रुपया फ़ीस ली। लेकिन अच्छे से सब कुछ उसने बताया कि यूट्रस में प्रॉब्लम आ गया है, इसके लिए दवाई से ये ठीक होने वाला नहीं है, इसको निकलवाना ही पड़ेगा। तो मैं थोड़ी टेंशन में आ गई कि अब क्या होगा और कैसे होगा, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। क्योंकि अगर मैं यूट्रस का ऑपरेशन करवाती हूँ तो उसमें खर्चे कम से कम 80-90 हज़ार रुपया तो ज़रूर आएगा। लेकिन अभी उतना पैसा जुटाना मेरे लिए बहुत मुश्किल ही कम है कि मैं कैसे उसे अरेंज करूँ। तो यहाँ पर मेरा कपड़ा भी धुल गया है, और मैं खाने में जो है आर्या के लिए भिंडी बना दी थी। क्योंकि भिंडी कम था इसलिए मैं अपने लिए नहीं बनाई। अगर ज़्यादा रहता तब तो एक सब्ज़ी बना के बस मैं निश्चिंत हो जाती। लेकिन ज़्यादा भिंडी नहीं था, थोड़ा ही था, इसलिए आर्या के लिए बना दी। और मैं अपने लिए ये नेनुआ बनाने लगी कि इसको बना के रख दूँगी, तो वहाँ से आऊँगी तो भूख लग जाएगी, तो फिर वहाँ से आके खाएंगे। आर्या तो को बोल दूँगी कि वो खाना खा ले, लेकिन मैं खाना खा के नहीं जाऊँगी, क्योंकि वहाँ जाऊँगी अगर ब्लड टेस्ट हुआ या और कोई भी मतलब जांच होता है, तो उसमें ऐसा रहता है कि खाना अगर भूखे पेट रहते हैं तो हर तरह का जांच होता है। इसके लिए मैं खाना खा के नहीं जा रही हूँ, भूखे पेट जा रही हूँ। लेकिन खाना बना के रख के जाऊंगी, तो अगर लेट भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं, वहाँ से आके खाऊंगी। क्योंकि कहीं भी बाहर जाते हैं तो ज़्यादा थक जाते हैं, आदत नहीं है बाहर जाने की, घर में रहने की आदत होती है, तो बाहर जाते ही थक जाते हैं।
तो मैं आटा जो है सान के रख ली हूँ कि जब मेरी सब्जी हो जाए, और सब्जी चलाते चलाते फिर कपड़े भी मैं कर रही हूँ, तो ये दोनों काम हो जाए, फिर शांति से खड़े होके मैं फिर रोटी बना लूँगी। तो थोड़ी धूप भी निकल गई है, तो कपड़े मैं सूखने के लिए दे के जाऊँगी, तो तब तक आते आते कपड़े भी सूख जाएंगे। इसके लिए मैं कपड़े भी धोने लगी, क्योंकि कल गुरुवार था तो मैं कपड़े धोई नहीं थी। उसके बाद बुधवार को भी मैं नहीं धोई थी, मुझे याद नहीं था कि कल गुरुवार है, इसके लिए मैं बुधवार को नहीं धोई। तो कपड़े ज़्यादा हो गए थे और कपड़े की ज़रूरत भी हो जाती है 3-4 दिन अगर निकल जाते हैं तो ये देखिए वाइट शर्ट जो है वो मैं निकाल दी हूँ, क्योंकि उसमें ब्लू नील देना है। थोड़ा सा जो है कलर डल हो जाता है, तो नील डाल देती हूँ तो थोड़ा सा शाइनिंग आ जाता है कपड़े में। तो ये नील डालने के बाद उसके बाद इसको भी मशीन में डाल दूँगी, जो कि अच्छी तरह से सूख जाए। अभी मैं ये सारा जब काम निपटा लूँगी, उसके बाद फिर आर्या को भी उठा दूँगी, वो भी जग जाएगी, तो फिर नहाएगी धोगी, जो भी अपना कुछ करना रहेगा करके फिर तैयार होगी। और मैंने अपना जितना भी ले जाने के लिए फाइल है, जितने भी मैंने जांच करवाए थे, जहाँ मैं पहले डॉक्टर से दिखा रही थी तो वहाँ बहुत सारे जांच थे, सीटी स्कैन के थे और सोनोग्राफी के थे, और जो दवाई सब भी मैं खाई थी, जितना भी दवाई था सारे मेरे फाइल में लिखे हुए हैं। तो मैं सबको एक जगह इकट्ठा करके रख ली हूँ ताकि कुछ भूल नहीं जाऊँ। अब देखिए मेरा नेनुआ भी हो गया है, बहुत सारा पानी छोड़ देता है नेनुआ, लेकिन मैं दोनों तरफ में, एक तरफ भिंडी और एक तरफ नेनुआ चढ़ा दी हूँ। अब रोटी भी बना के रख दूँगी। अब मैं तैयार हो गई हूँ डॉक्टर के यहाँ जाने के लिए। सब कुछ जो है ये सब मैं ले ली हूँ। देखिए इसमें ये है, ये मैं एक बोतल पानी ले ली हूँ और ये 2 एप्पल ले ली हूँ, 2 एप्पल ले ली हूँ, क्योंकि मैं भूखे पेट जा रही हूँ, खाना कुछ भी नहीं खाई हूँ। अभी 12:30 बज गए हैं, लेकिन वहाँ मैं जाऊँगी तो हो सकता है कि कुछ ब्लड रिपोर्ट या और कोई भी रिपोर्ट हो तो उसमें भूखे पेट रहना पड़े। तो 17-18 किलोमीटर जाऊँगी तो फिर से मुझे दोबारा जाना पड़ेगा अगर भूखे पेट नहीं जाऊँगी। तो इसके लिए मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं है और भूखे पेट ही जा रही हूँ। पहले तो मैं सोची थी कि मैं अकेले चली जाऊँगी, लेकिन आर्या बोल रही है नहीं अकेले मत जाओ, ऑटो सबसे, मैं स्कूटी से जाती हूँ साथ में। तो मुझे रोक ली है और मैं बैठ गई हूँ यहाँ पे। आर्या तैयार हो रही है, फिर हम दोनों निकलेंगे डॉक्टर के यहाँ। उसके बाद मैं देखती हूँ कि रिपोर्ट में क्या आता है,
क्या नहीं आता है। तो मिलते हैं फिर हॉस्पिटल जाने के बाद। अब हम लोग नीचे आ गए हैं, हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार हो गए हैं। और देखिए हम दोनों ने दुपट्टा बांध लिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा डस्ट उड़ता है। और जो पानी वानी का जो भी बोतल था सब कुछ डिक्की के अंदर में डाल दूंगी ताकि शांति से रखा रहे। और जो फाइल है वो मैं अपने हाथ में रखूँगी, मेरा पर्स हो जाएगा। तो चलिए बिल्कुल रेडी हूँ अब जाने के लिए। आर्या स्कूटी बाहर निकाल ली है और अब मैं बैठ जाती हूँ और शांति से चली जाती हूँ मैं हॉस्पिटल डॉक्टर के पास। उसके बाद वहाँ जाकर के देखती हूँ कि वो क्या बताती है। ऐसे ध्यान में लगा रहता है कि पता नहीं क्या बोलेगी नहीं बोलेगी इस तरह से। तो चलिए वहाँ जाके ही पता चलेगा कि मुझे क्या प्रॉब्लम है रियल में। तो ये हम लोग हॉस्पिटल पहुँच गए हैं और आर्या देखिए यहाँ पर काउंटर पर खड़ी है फाइल बनवाने के लिए। तो उसने फाइल का 1000 रुपया लिया और कुछ फॉर्म भरने के लिए दिए। आर्या ने फॉर्म भर के उसको दे दिया है, एड्रेस, नाम, एज, ये सब कुछ दे दिया है। तो देखिए डॉक्टर के यहाँ हम लोगों ने ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाए हम लोग। तो उसके बाद डॉक्टर को दिखाया हो गया है। तो यहाँ पीछे में तापी नदी है और यहीं पर पुल बना हुआ है तापी नदी में। तो वहाँ पर हम लोगों ने फ़ोटो वोटो खिंचाया। और फिर जब हम लोग वहाँ से आने लगे तो काफ़ी धूप थी बहुत, मैं भूखी भी थी और आर्या भी बहुत परेशान हो गई थी। तो हम दोनों ने ये गन्ने का जूस पिया तो थोड़ा सा राहत मिला हम लोगों को। अभी हम लोग आधा सफ़र किए हैं और आधा सफ़र बाकी है, लगभग 7-8 किलोमीटर अभी हम लोगों को। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपको लोगों को बताऊंगी कि डॉक्टर ने हमें क्या बताया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।